साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, बल्कि कहूं कि सीधा सवाल, उस पे आज चर्चा करनी है। और यह सवाल मैं देश के लोगों के सामने, देश की जनता के सामने, सभी भारतवासियों के सामने मैं रखना चाहता हूं। और सवाल यह है कि इस देश में गद्दार कौन है, देश प्रेमी कौन है और देशद्रोही कौन है। ऐसी अजीब बात है कि जिस पाकिस्तान को अब तक हम दुश्मन देश कहते रहे, जिस पाकिस्तान को आतंकवादियों का संरक्षण देने वाला कहते रहे, उस पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच। तो सवाल यह उठता है कि आखिर उसके साथ मैच क्यों खेला जा रहा है। जो इस देश में अपने आप को देशभक्त कहते हैं, बहुत जोर जोर से ढोल पीट के, डंका पीट के, गोदी मीडिया के माध्यम से, जो आईटी सेल की तनखैया टीम है उसके माध्यम से पूरे देश में हल्ला मचाया गया, शोर मचाया गया। पुलवामा के समय भी और पहलगांव के समय भी। और पाकिस्तान को दुश्मन बताया गया। बताया नहीं गया, भारत सरकार, या यूं कहो कि मोदी सरकार, या और भी सही तरीके से कहो कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा पुलवामा के आतंकवादी हमले के बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक भी की गई दुश्मन देश पर, आतंकवादियों पर, आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले पर। और पहलगाम के बाद तो ऑपरेशन सिंदूर किया गया। किस लिए ऑपरेशन सिंदूर किया गया? इसलिए कि पहलगांव में 26 भारतीयों की हत्या पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने की, और धर्म के नाम पर की, धर्म पूछकर की, ऐसा बताया गया। और ये शब्द भी इस्तेमाल किए गए कि मोदी को तुमने बड़ा सिर पे चढ़ा रखा है। हालांकि मेरी नजर में, मैं उसी समय दिमाग में खटक गया कि अगर ये शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि मोदी को तुमने बड़ा सर पे चढ़ा रखा है, और धर्म पूछकर कि तुम हिंदू हो मारा गया, तभी समझ में आ गया कि इस खेल के पीछे असली खिलाड़ी कोई और है। जिसे बताया, जिसे दिखाया जा रहा है, शायद वो नहीं, कोई और है। कोई और अपने राजनीतिक फायदे के लिए इन शब्दों का कि मोदी को बड़ा सर पे चढ़ा रखा है, और धर्म का नाम लेकर जिन 26 बेगुनाह लोगों की नृशंस हत्या की गई, उसी समय समझ में आ रहा था कि इसका राजनीतिक लाभ कौन उठाना चाह रहा है। और अब उस पहलगांव के बाद पाकिस्तान पर, उसके अंदर आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया गया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं है। जिस दिन ये शब्द बोले गए, उस दिन से अब तक, जिस समय मैं आज 14 सितंबर को आपसे बात कर रहा हूं, इस समय तक भी प्रधानमंत्री मोदी ने यह नहीं कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, बकौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जब ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, और ऑपरेशन सिंदूर पहलगांव में हमारे 26 भारतीय भाइयों की नृशंस हत्या के विरोध में किया गया,
और पाकिस्तान को आतंकवाद को संरक्षण देने वाला दुश्मन देश करार किया गया। उसको पानी रोकने की बात की गई, उसके साथ में व्यापार बंद कर दिया गया। तो उसके साथ में क्रिकेट क्यों खेला जा रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है कि उसके साथ में क्रिकेट क्यों खेला जा रहा है। जिस पाकिस्तानी ने पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को हमारे सुरक्षा बलों के सीआरपीएफ के 44 जवानों की नृशंस हत्या की, हमारे 44 जवान शहीद हुए, उस पाकिस्तान के साथ आप क्रिकेट खेल रहे हो। उस पाकिस्तान के साथ आप क्रिकेट खेल रहे हो जिसने कई बार आतंकी हमले किए कराए हमारे सैनिक ठिकानों तक पर, चाहे वो पंजाब में हो और चाहे जम्मू कश्मीर में हो। तुम उस पाकिस्तान के साथ में क्रिकेट खेल रहे हो जिस पाकिस्तान को दुश्मन देश करार करके मोदी ने पूरे देश में कितनी ही मीटिंगों में, कितनी ही जनसभाओं में उसके ऊपर हमला किया, कितनी ही जनसभाओं में देश के अंदर यह माहौल पैदा करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। दुनिया भर में, दुनिया के 30 देशों में भारत के सांसद उनका एक डेलीगेशन बना के, करीब 6-7 डेलीगेशन या 8 डेलीगेशन बना के, प्रतिनिधि मंडल बना के दुनिया भर को बताने के लिए उन लोगों को भेजा गया कि बताओ जाके दुनिया में कि पहलगांव में जो हमला किया वो किन्होंने किया और किसने करवाया। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में नंगा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सब नौटंकी की। तो ये जो सब कुछ तुमने किया और हमारे इतने जवानों, सीआरपीएफ के जवानों और भोले भाले नागरिकों की, निर्दोष नागरिकों की, निर्दोष जवानों की जो नृशंस हत्या की गई, जिन पर आरोप लगाया गया, आज उन्हीं के साथ में क्रिकेट खेल रहे हो। तो गद्दार कौन है? यह है असली सवाल। गद्दार क्या वो लोग हैं जो लोग सिर्फ अपने आर्थिक फायदे के लिए, पैसे के लिए ये मैच करा रहे हैं? और इस मैच से पैसा किस किस को जाएगा? बीसीसीआई को, जिसका पहले महासचिव था इस देश के गृह मंत्री का बेटा, अमित शाह का बेटा जय शाह, और आज वो आईसीसी का चेयरमैन बना हुआ है, वही ये सब कराने वाला है। और पैसा जो आएगा किसके पास जाएगा? उस पैसे का क्या होगा? अगर आप पाकिस्तान को यह कहते हो तो क्या इस मैच से होने वाला जो पैसा है, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया जो आज इस मैच के माध्यम से वसूला जाएगा, यह पैसा आएगा, वो पैसा कहां जाएगा? क्या उसमें से पाकिस्तान को पैसा नहीं मिलेगा? और अगर पाकिस्तान को पैसा नहीं मिलेगा तो क्या इस बात की गारंटी है कि वो पैसा पाकिस्तान के माध्यम से उन आतंकवादी संगठनों को, उन आतंकवादी समूहों को, उन लोगों को नहीं पहुंचेगा जो भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां करते हैं? तो ये सब सारी परिस्थिति कैसे है? अगर देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, क्योंकि यही दोनों सरकार चला रहे हैं आज की तारीख में, पिछले 11 साल से भारत सरकार का मतलब क्या है? मोदी और शाह, यानी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह। इन दोनों के अलावा तो देश में केंद्रीय सरकार का, भारत सरकार का कोई अर्थ नहीं है। तो जो कुछ भी कर रहे हैं यही दोनों कर रहे हैं। जो कुछ भी किया जा रहा है इन्हीं के माध्यम से किया जा रहा है, इन्हीं की सहमति के द्वारा किया जा रहा है। तो ये मैच भी इन्हीं की सहमति के द्वारा किया जा रहा है। तो तुम वो मैच किसके साथ खेल रहे हो? वो मैच तुम
किन लोगों के साथ में खेल रहे हो, किस देश के साथ में खेल रहे हो जिसे तुम दुश्मन कहते हो। पूरा नैरेटिव, पूरा मीडिया इस बात में तुमने लगाया कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन है। लोगों को मूर्ख बनाया तुमने, लोगों की पीठ में छुरा भोंका तुमने, लोगों के साथ में धोखा किया तुमने। अगर तुम पाकिस्तान के साथ में क्रिकेट मैच खेल रहे हो तो जब व्यापार बंद हो सकता है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वो दुश्मन देश है, जब उसके साथ में आप पानी रोकने की बात कर सकते हो, जब उसके साथ में सार्क की मीटिंग तुम नहीं कर सकते। सार्क जानते हो ना, दक्षिण एशियाई देशों का जो संगठन था, 7 देशों का, जिसमें भारत, पाकिस्तान, भूटान और ये आपका नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारे 7 देश शामिल थे। यही था ना सार्क, जिसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। तो उस पाकिस्तान के साथ में तुम क्रिकेट मैच क्यों खेल रहे हो? मतलब यह है कि देश जाए भाड़ में, देशभक्ति जाए भाड़ में। पहले से भी देशभक्ति मोदी एंड कंपनी और भाजपा और आरएसएस के लोगों में थी नहीं, केवल मौका परिस्थिति थी। पर अब तो बिल्कुल सामने हो रहा। आरएसएस ने भी अभी तक इस बात पर सवाल नहीं उठाया कि भारत पाकिस्तान के साथ में क्रिकेट मैच क्यों खेल रहा है, जब भारत का दुश्मन है पाकिस्तान। तो आरएसएस ने भी सवाल नहीं उठाया, भाजपा के भी नेताओं ने सवाल नहीं उठाया, किसी ने सवाल नहीं उठाया। सवाल कौन उठा रहा है? सवाल वो लोग उठा रहे हैं जिन्हें इस देश के मान सम्मान की परवाह है, चिंता है, जो चीजों को बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से आमने सामने रख के उनका आकलन करना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान दुश्मन है तो दुश्मन के साथ में दुश्मन जैसा ही व्यवहार होना चाहिए। फिर दोस्ती किस बात की है? फिर मैच किस बात का है? और वो लोग जो इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, जो इस देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, जो इस वर्तमान मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं लगातार, जो पूछ रहे हैं कि वोट चोरी क्यों की जा रही है, वोट चोरी करके सत्ता में किस तरह से आया जा रहा है, जो इस पूरे उस पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें देश का द्रोही बताया जा रहा है, उन्हें गद्दार बताया जा रहा है। क्या वो लोग गद्दार हैं जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं सीधे, और वो भी देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए? महंगाई पर सवाल पूछ रहे हैं, बेरोजगारी पर सवाल पूछ रहे हैं, जो युवाओं की बुरी स्थिति है उस पर सवाल पूछ रहे हैं, जो देश की विदेश नीति है उस पर सवाल पूछ रहे हैं, जो शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया गया इस पर सवाल पूछ रहे हैं, जो मजदूरों की बुरी स्थिति पर सवाल पूछ रहे हैं, जो किसानों की बुरी स्थिति पर सवाल पूछ रहे हैं। क्या वो लोग गद्दार हैं? सरकार से सवाल करने वाले गद्दार हैं, सवाल को आईना दिखाने वाले गद्दार हैं? यह देश में वो लोग तो सही मायने में देश प्रेमी और देशभक्त हैं, और असली गद्दार वो हैं जो सरकार में बैठे हैं, जिनके हाथ में सत्ता है, जो इस सत्ता का नाजायज दुरुपयोग करके अपने धंधे के लिए, पैसे के लिए, जो उन्हें ठीक लगता है करते हैं। पैसे के लिए, धंधे के लिए कई बार उसी चीज को वो देशद्रोही बताते हैं, दुश्मन बताते हैं, और धंधे के लिए फिर उन्हें दोस्त भी बताते हैं, उनके साथ क्रिकेट खेलते हैं। यही असली सवाल है। और मैं सीधा सवाल इस देश की जनता से पूछना चाहूंगा, और मैं देश की जनता से यह भी आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि हमारा जो ये चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल को जो वीडियो है अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, इसको लाइक करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि इस देश में असली गद्दार कौन है। मैं सीधा सवाल पूछता हूं, क्या इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश प्रेमी है या देशद्रोही गद्दार है, जो दुश्मन के साथ क्रिकेट मैच खेल रहा है? और यही नहीं, इसकी गद्दारी का एक और सबूत
वो भी आपके सामने आना जरूरी है। बिल्कुल सीधा सवाल है कि जिस चाइना ने हमारी हजारों किलोमीटर जमीन दबा रखी है, जिस चाइना ने गलवान घाटी में हमारे 20 निर्दोष सैनिकों की नृशंस हत्या की, हमारे 20 सैनिक वहां शहीद हुए, जिस चाइना के विषय में मोदी के मुंह से आज तक चीन नामक शब्द भी नहीं निकलता, जिसके विषय में मोदी ने कहा कि ना तो हमारी सीमा में कोई आया है, ना घुसा हुआ है, और ना ही हमारी कोई जमीन किसी के कब्जे में, उसी चाइना ने हजारों किलोमीटर हमारी जमीन कब्जा कर रखी है। उसी चाइना ने इसी जो ऑपरेशन सिंदूर मोदी के हिसाब से अभी जारी है, इसी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हर तरह से सैनिक मदद की, उसको सैनिक सहायता दी, उसको ड्रोन दिए, उसको मिसाइल दिए, उसको फाइटर प्लेन्स को गिराने की टेक्निक दी, और केवल दी नहीं बल्कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर इस ऑपरेशन सिंदूर में भारत के खिलाफ युद्ध में शामिल था। भारत के विरुद्ध जिसने युद्ध किया, हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ मिलकर खड़े होकर, जिसकी वजह से हमारे कुछ फाइटर प्लेन्स गिरे, हमारे देश में कुछ सैनिकों की और आम जनता की हत्या हुई। उस चीन के साथ में तुम एससीओ की मीटिंग में जाके, एससीओ की मीटिंग में जाना ही अपने आप में बहुत दुखद था, लेकिन उस एससीओ की मीटिंग में जाके जिस चाइना से तुम दोस्ती कर रहे हो और जिस चाइना के साथ तुमने व्यापार इतना बढ़ा दिया कि $100 बिलियन का व्यापार घाटा, यानी कि $100 बिलियन चाइना की तरफ जो व्यापार है वो हमारे उससे ज्यादा है, यानी व्यापार उसके पक्ष में है। और चीन का सारा माल, चीन का इतना माल हमारे देश में लगातार आ रहा है कि एक तरह से भारत चीन के ऊपर निर्भर हो गया है। क्यों भाई? दुश्मन पाकिस्तान अगर है और पाकिस्तान दुश्मन देश का साथ देने वाला देश क्या होगा? दुश्मन ही होगा ना। तो उसके साथ गले मिल रहे हो, हाथ मिला रहे हो, दोस्ती बढ़ा रहे हो, व्यापार बढ़ा रहे हो, क्यों? क्या यह देशभक्ति है? क्या यह देश प्रेम है? या सीधे सीधे शब्दों में देशद्रोह और गद्दारी है? मैं तो जानता हूं, लेकिन मैं इस देश की जनता से, लोगों से यह जानना चाहता हूं, इन सारी परिस्थितियों में इस देश के साथ में गद्दारी करने वाला असली गद्दार कौन है? असली देशद्रोही कौन है? यह सवाल बहुत सीधा और बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। थैंक यू।